क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है सेक्रेटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी है मास्टर ग्लैंड, ऑप्शन सी है डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मास्टर ग्लैंड। ये ग्रंथि लगभग सभी एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करती है, यानी ये बॉस की तरह काम करती है। खुद थोड़े हार्मोन बनाती है लेकिन दूसरी ग्रंथियों को ऑर्डर या आदेश देती है कि क्या करना है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ध्यान रहे, हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल करता है, इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर का मास्टर भी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। इस ग्रंथि को एमसीक्यूज के माध्यम से हम बहुत ही अच्छे से याद करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो के अंत तक आपको यह ग्रंथि बहुत बढ़िया तरीके से याद हो जाएगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन ए है मस्तिष्क के आधार पर, ऑप्शन बी है हृदय के पास, ऑप्शन सी है गुर्दे के ऊपर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मस्तिष्क के आधार पर। यह है हमारी खोपड़ी यानी मानव की खोपड़ी। मानव की खोपड़ी में यह है ब्रेन का ही एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के पास ही ये हड्डियों से बना एक कोटर या गड्ढा पाया जाता है। इस कोटर का नाम है सेला ट्रसिका। सेला ट्रसिका कोटर में ही पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मटर के दाने जैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि की कितनी पालियां होती हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3। ये मटर के दाने जैसी पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि 3 पालियों में विभक्त होती है, अग्रपाली, मध्यपाली और पश्चपाली। इसकी अग्रपाली और पश्चपाली तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन मध्यपाली बहुत छोटी होती है। तीनों पालियों से अलग अलग हार्मोन सीक्रेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से स्रावित होता है? ऑप्शन ए है FSH TSH, ऑप्शन बी है MSH, ऑप्शन सी है ADH। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए FSH TSH। पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली, जिसे एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, इस पाली से 6 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एड्रिनोकोट्रोपिक हार्मोन तथा प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या है? ऑप्शन ए है पाचन, ऑप्शन बी है शरीर की वृद्धि, ऑप्शन सी है रक्त का निर्माण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शरीर की वृद्धि। ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन, ये हार्मोन हड्डियों और मांसपेशियों की वृद्धि करता है, प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ाता है। ग्रोथ हार्मोन की कमी के प्रभाव, यदि बच्चों में ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए तो बोनापन यानी ड्वार्फिज्म हो जाता है। देखिए ये डायग्राम। यदि वयस्कों में इसकी कमी हो जाए तो थकान, कमजोरी, वीक मसल्स जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ग्रोथ हार्मोन की अधिकता के प्रभाव, यदि बच्चों में ग्रोथ हार्मोन की अधिकता हो जाए तो विशालकायता यानी जियांटिज्म हो जाता है। देखिए ये डायग्राम। यदि वयस्कों में इसकी अधिकता हो जाए तो एक्रोमेगेली हो जाता है। एक्रोमेगेली की स्थिति में हाथ पैर लंबे हो जाते हैं, चेहरे के अंगों में असामान्य वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का कार्य क्या है? ऑप्शन ए है थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करना, ऑप्शन बी है इंसुलिन स्रावित करना, ऑप्शन सी है मस्तिष्क को नियंत्रित करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करना। ये पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से सीक्रेट होता है TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि को आदेश देता है कि थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करो। इसके बाद में थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का कार्य क्या है? ऑप्शन ए है दूध स्राव, ऑप्शन बी है अंडाणु या शुक्राणु निर्माण, ऑप्शन सी है मूत्र निर्माण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अंडाणु या शुक्राणु निर्माण। ये पीयूष ग्रंथि है और पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से सीक्रेट होता है FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रजनन यानी बच्चे पैदा करने में मदद करता है। कैसे, समझिए। ये अंडाशय यानी ओवेरी है। ओवेरी में पाई जाती हैं अंडा बनाने वाली सेल, जिनको कहते हैं फॉलिकल। FSH फॉलिकल को आदेश देता है कि अंडे बनाओ। इसके बाद में फॉलिकल अंडे का निर्माण करती है। इसके अलावा FSH अंडाशय के अंदर एस्ट्रोजन बनाने में भी मदद करता है। एस्ट्रोजन मासिक धर्म तथा गर्भधारण के लिए जरूरी है। मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं और टेस्टिस में पाई जाती हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स यानी शुक्राणु बनाने वाली कोशिकाएं।
एफएसएच हार्मोन शुक्राणु बनाने वाली कोशिकाओं को आदेश देता है कि भाई शुक्राणु बनाओ। इसके बाद में ये कोशिकाएं शुक्राणु का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से एफएसएच हार्मोन प्रजनन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कार्य क्या है? ऑप्शन ए है थायराइड को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी है अंडोत्सर्जन यानी ओव्यूलेशन करवाना, ऑप्शन सी है पानी का संतुलन बनाए रखना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अंडोत्सर्जन यानी ओव्यूलेशन करवाना। ये पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से सिक्रेट होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी एलएच हार्मोन। ये हार्मोन अंडाशय को आदेश देता है कि ओव्यूलेशन करो। इसके बाद में अंडाशय ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्जन करता है। इसके अलावा अंडाशय में यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के निर्माण में भी मदद करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भधारण में मदद करता है। मेल के अंदर टेस्टिस को एलएच हार्मोन आदेश देता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करो। इसके बाद में टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोलैक्टिन हार्मोन का कार्य क्या है? ऑप्शन ए है दूध बनाना, ऑप्शन बी है हड्डियों को मजबूत करना, ऑप्शन सी है शरीर का तापमान नियंत्रित करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दूध बनवाना। ये पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से सिक्रेट होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रसव के बाद यानी बच्चे के जन्म के बाद स्तन ग्रंथियों को आदेश देता है कि दूध का निर्माण करो। इसके बाद में स्तन ग्रंथियां दूध का निर्माण करती हैं। इसके अलावा ये हार्मोन स्तनपान के दौरान यानी जब बच्चा दुग्धपान कर रहा है उस अवधि के दौरान अंडाशय यानी ओवेरी को आदेश देता है कि पीरियड्स को बंद कर दो यानी पीरियड्स को रोक दो ताकि जल्दी दोबारा गर्भ न ठहरे। इसके अलावा ये हार्मोन यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन माँ और बच्चे के बीच इमोशनल बॉन्डिंग भी बढ़ाता है यानी माँ और बच्चे के बीच प्यार को बढ़ाता है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसीटीएच हार्मोन यानी एड्रेनोकोट्रोपिक हार्मोन का कार्य क्या है? ऑप्शन ए है एड्रिनल ग्रंथि को सक्रिय करना, ऑप्शन बी है थायराइड को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी है किडनी को सक्रिय करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एड्रिनल ग्रंथि को सक्रिय करना। एसीटीएच यानी एड्रेनोकोट्रोपिक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के आउटर कोर्टेक्स को एक्टिव करता है। इसके बाद में आउटर कोर्टेक्स से कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि की मध्य पाली से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन ए है जीएच, ऑप्शन बी है एमएसएच, ऑप्शन सी है टीएसएच। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एमएसएच यानी मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये पीयूष ग्रंथि है और पीयूष ग्रंथि की मध्य पाली से सिक्रेट होता है एमएसएच हार्मोन। एमएसएच हार्मोन त्वचा में पाई जाने वाली मिलेनोसाइट कोशिकाओं को एक्टिव करता है। इसके बाद में मिलेनोसाइट कोशिकाएं मिलेनिन पिगमेंट का निर्माण करती हैं। ये मिलेनिन पिगमेंट त्वचा के रंग को गहरा यानी ब्लैक करती हैं। यदि एमएसएच हार्मोन कम हो जाए तो त्वचा सफेद, फीकी या धब्बेदार हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएसएच का कार्य क्या है? ऑप्शन ए है त्वचा का रंग बनाना, ऑप्शन बी है दूध स्राव करना, ऑप्शन सी है रक्तचाप नियंत्रित करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, त्वचा का रंग बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि की पश्य पाली से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? ऑप्शन ए है जीएच और एमएसएच, ऑप्शन बी है एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी है एफएसएच और एलएच। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। ये मस्तिष्क का एक भाग होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में एडीएच और ऑक्सीटोसिन का निर्माण होता है। निर्माण के बाद ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि की पश्य पाली में आकर के स्टोर हो जाते हैं। इसके बाद में आवश्यकता पड़ने पर पीयूष ग्रंथि की पश्य पाली से एडीएच और ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होते हैं। इसका मतलब एडीएच और ऑक्सीटोसिन का निर्माण तो हाइपोथैलेमस में होता है लेकिन सिक्रेशन पीयूष ग्रंथि की पश्य पाली से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडीएच का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है एंटी ड्राइंग हार्मोन, ऑप्शन बी है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑप्शन सी है ऑटोमेटिक डाइजेस्टिव हार्मोन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरिया का मतलब होता है पेशाब ज्यादा और एंटी डायूरिया का मतलब होता है पेशाब कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडीएच की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए है डायबिटीज मेलिटस, ऑप्शन बी है डायबिटीज इंसिपिडस, ऑप्शन सी है एक्रोमेगेली। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डायबिटीज इंसिपिडस। ये पीयूष ग्रंथि की पश्य पाली से सिक्रेट होता है एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन किडनी के नेफ्रॉन्स को आदेश देता है कि मूत्र से पानी वापस खींच लो और रक्त में डाल दो। इस कारण से मूत्र गाढ़ा हो जाता है और रक्त पतला होता है। लेकिन जब एडीएच की कमी हो जाए
तो मूत्र पतला हो जाएगा, यानी मूत्र में पानी ज्यादा जाएगा तथा रक्त गाढ़ा हो जाएगा। इस बीमारी को कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। रेगिस्तानी जानवरों जैसे ऊंट आदि में एडीएच ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का कार्य क्या है? ऑप्शन ए है दूध निकालना और प्रसव में सहायक। ऑप्शन बी है पाचन बढ़ाना। ऑप्शन सी है शरीर का तापमान घटाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दूध निकालना और प्रसव में सहायक। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि की पस्य पाली से सिक्रेट होता है। इसे प्रसव हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन गर्भाशय की एरेखित पेशियों में कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन पैदा करके बच्चे को धक्का लगाते हैं। इस कारण से बच्चे का जन्म होता है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों से मिल्क सिक्रेशन करवाता है, यानी दूध को बाहर निकालने का काम करवाता है। इसके अलावा इसको लव हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये भावनात्मक जुड़ाव, विश्वास, प्यार आदि के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन कब सक्रिय होता है? ऑप्शन ए है भोजन के समय। ऑप्शन बी है प्रसव और शिशु स्तनपान के समय। ऑप्शन सी है नींद के समय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रसव और शिशु स्तनपान के समय। दोस्तों कमेंट करके बताएं कि कौन सा प्रश्न आपको सबसे कठिन लगा और अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए, ये भी कमेंट करके बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।